This video of the London Top is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे समय में किसी भी औरत को नीचा दिखाना बहुत आसान है। उसके चरित्र पर उंगलियां उठा दो, कुछ भी झूठ सच बोल दो, लोग यकीन कर लेते हैं। और चरित्र पर किसी स्त्री की उंगली उठाने का क्या तरीका है? उसके यौन जीवन के बारे में, उसकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करने लगो, उसको व्यभिचार ही बता दो, व्यभिचार के अपने गढ़े पैमाने उस पर आयत कर दो। फिर उसकी कही हर बात गलत है, क्योंकि व्यभिचारी तो हर लिहाज से झूठा होता है इन लोगों के लिए। आजकल एक महिला की तस्वीर खूब घूम रही है। बताया जा रहा है कि राजकुमारी हैं, 7 पुरुषों के साथ रंगरेलियां मना रही थी, पकड़ी गई। मीडिया को खबर दबाने के लिए अरबों रुपए की पेशकश की, लेकिन नहीं मानी गई और अब ये हमारे देश की सरकार का विरोध कर रही हैं। आपके पास भी ऐसा मैसेज पहुंचा है क्या? आइए जानते हैं कितना सच है, कितना झूठ। ये देखिए, ये है कतर की राजकुमारी शेख सलवा, जो लंदन के होटल में यूरोपियों के संग पकड़ी गई। आजकल ट्विटर पर इस्लामोफोबिया पर बड़ा ज्ञान दे रही है। इस तरह की कई खबरें चल रही हैं। ये देखिए, एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने भी यही लिखा कि कतर के शाही परिवार की राजकुमारी शेख सलवा, जो आजकल अपने आरएसएस और भाजपा विरोधी तेवर के लिए जानी जा रही है, लंदन के होटल में 7 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते पकड़ी गई। इस खबर को छिपाने के लिए कतर दूतावास ने अखबार को 50 करोड़ यूरो की रिश्वत देने की भी कोशिश की थी। ये देखिए, एक अखबार की, अंग्रेजी अखबार की कटिंग और एक तस्वीर। अमर उजाला, हिंदी का अखबार, उसने भी ऐसा ही दावा किया 4 साल पहले कि लंदन के होटल में 7 लोगों संग संबंध बनाती पकड़ी गई कतर की ये राजकुमारी शेख सलवा। फिर इसको नए सिरे से, आज तो अमर उजाला ने 4 साल पहले किया और अब इसको नए सिरे से सर्कुलेट किया जा रहा है आरएसएस, नरेंद्र मोदी और इस्लामोफोबिया से जोड़कर। हमने पड़ताल शुरू की क्योंकि आपके जैसे कई यूजर्स ने हमें भेजा। ये पड़ताल पूरी तरह गलत है। हमने अमर उजाला की रिपोर्ट पढ़ी, उसकी दूसरी पंक्ति थी कि ये खुलासा ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है। हमने इस क्लू के आधार पर फाइनेंशियल टाइम्स की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल दावे से संबंधित खबर तलाशी, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अमर उजाला की रिपोर्ट में जिस महिला को शेख सलवा बताया जा रहा है, हमने रिवर्स इमेज सर्च की तो पता चला कि वो शेख सलवा नहीं है। वो दरअसल अबू धाबी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का एक लिंक मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो यूएई की महिला व्यवसायी है, यानी कि वो कतर की नहीं है, यूएई की हैं। ये 2 अलग अलग देश हैं। वो कतर की राजकुमारी नहीं है, यूएई की महिला व्यवसायी हैं आलिया अब्दुल्ला अल मजूरी। ये देखिए उनका प्रोफाइल, आलिया का प्रोफाइल में जो तस्वीर लगी है वही तस्वीर वायरल मैसेज में यूज़ की जा रही है सब जगह। देखिए, ठीक है, पहली जानकारी। द नेशनल यूएई की 23 नवंबर की हमें एक रिपोर्ट भी मिली। इसमें भी आलिया अल मजूरी की ये तस्वीर लगी हुई है। इसमें बताया गया है उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में। इसी से पता चला कि वो यूएई की इंडस्ट्रियलिस्ट है। अहमद अल यासीन अरबी टीवी में काम करते हैं, ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। उन्होंने 28 अगस्त 2016 को 2 ट्वीट किए थे। इसमें उन्होंने बताया था कि जिस महिला को कतर की राजकुमारी बताया जा रहा है वो दुबई की एक कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग अफसर है। ये देखिए वो ट्वीट, इनको शेख सलवा बताया जा रहा है जबकि वो आलिया अल मजरोई है। फिर हमें ट्वीट से क्लू मिला तो हमने फोर्ब्स चेक किया, तो फोर्ब्स ने भी बताया कि ये जो महिला है, सीईओ हैं, जो सीओओ, ये 200 सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल थी 2014 में 26वें नंबर पर। आलिया अब्दुल्ला 26वें नंबर पर। हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कतर की राजकुमारी के लंदन के होटल में 7 पुरुषों के साथ संबंध बनाते जाने का जिक्र हो। एबीपी न्यूज़ चैनल, उसने भी 2016 में इस खबर का सच बताया था कि कतर की राजकुमारी के सेक्स स्कैंडल का सच क्या है। लंदन टॉप की पड़ताल में क्या स्पष्ट हुआ? फाइनेंशियल टाइम्स ने कतर की राजकुमारी के होटल में पकड़े जाने संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई। वायरल खबर में जिस महिला को कतर की राजकुमारी शेख सलवा बताया जा रहा है वो असल में यूएई की महिला व्यवसायी हैं। ये अफवाह 4 साल पहले भी उड़ी थी, तब भी कई समाचार प्रतिष्ठानों ने इसका खंडन किया था। अब 2 चीज़ें हैं, देखिए, आरएसएस, बीजेपी एक संगठन है
उस संगठन से किसी की सहमति हो सकती है, किसी की असहमति हो सकती है। जो सहमत हैं उसका प्रचार प्रसार करें, जो असहमत हैं उसका सभ्य भाषा में विरोध करें, ये उनका निजी चुनाव है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी का विरोध करने वाले और आरएसएस और बीजेपी का सपोर्ट करने वाले, ये दोनों ही लोग हैं और इनमें ज़्यादातर सभ्य लोग हैं। तो कुछ लोगों के आधार पर इन संगठनों के बारे में राय बनाना ठीक नहीं है। वो राय आपकी व्यक्तिगत राय होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी जो प्रॉब्लम है इस पूरे वायरल मैसेज में वो ये है कि आप एक महिला को गलत बता रहे हैं क्योंकि वो 7 पुरुषों के साथ सो रही है। एक महिला किसके साथ सोती है, किसके साथ रहती है, ये उसका व्यक्तिगत चुनाव है। महिला का, पुरुष का, सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है। हम एक झूठी खबर, उस झूठी खबर में एक कैनन लाद के और उसके आधार पर उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देके और उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी कही पॉलिटिकल बातों को गलत या सही ठहराकर हमारा और अपना भला नहीं करते हैं। दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में दखल बंद करिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दिलचस्पी लीजिए। और ये खबर तो पूरी तरह झूठी है, तो इसके प्रचार प्रसार का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बाकी इस्लामोफोबिया, हिंदूफोबिया, किसी भी फोबिया से ग्रस्त मत रहिए। अपना ख्याल रखिए और झूठे मैसेज आए तो उनकी सत्यता जानने के लिए लल्लन टॉप के पास भेजिए। हमारा पता है पड़तालमेल@gmail.com।